आज यानी 5 अगस्त को भारतीय राजनीति ने, इंडियन पॉलिटिक्स ने एक साहसी और स्पष्टवादी नेता को खो दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब 69 वर्ष की आयु में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से विदा हो गए। उनका निधन न केवल एक राजनीतिक युग का अंत है, बल्कि यह उस साहस और सच्चाई की विरासत को भी रेखांकित करता है जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सत्यपाल मलिक जी के बारे में सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर फेसबुक पे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसवाड़ा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। तब ये मेरठ हुआ करता था। उनकी जड़ें हरियाणा से भी जुड़ी थी और वह अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। मलिक ने मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और LLB की डिग्री हासिल करी। 1978-79 में मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी। उनकी यह शुरुआत समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी, जिसके मूल में राम मनोहर लोहिया का प्रभाव था। सत्यपाल मलिक का राजनीतिक जीवन 5 दशकों से अधिक का रहा, जो विविधता और साहस से भरा हुआ था। 1974 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत से विधायक के रूप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1986 में लोकदल और फिर कांग्रेस के साथ राज्यसभा सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया यूपी को। 1987 में बोफोर्स घोटाले के विरोध में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता दल के साथ जुड़ गए, जिसके टिकट पर वह 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा सांसद बने, अलीगढ़ से लोकसभा MP बने। इस दौरान वह BP सिंह सरकार में संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। 2004 में मलिक भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल हुए और 2012 में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में वह नरेंद्र मोदी साहब के टीम का हिस्सा थे। हालांकि बाद के वर्षों में वह सरकार के मुखर आलोचक बन गए, खासकर किसान आंदोलन और जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल के दौरान। सत्यपाल मलिक ने बिहार, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे राज्यों में राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनका सबसे चर्चित कार्यकाल जम्मू कश्मीर का रहा, जहां उन्होंने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक सेवा दी। इस दौरान 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके समय वह वहां के अंतिम राज्यपाल थे। मलिक ने बाद में दावा किया कि इस फैसले की जानकारी उन्हें पहले नहीं थी और उन्हें केवल औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया था। उनका कार्यकाल केवल इस घटना तक सीमित नहीं था। 2019 में हुए पुलवामा हमले, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए थे, के बाद उन्होंने सुरक्षा चूक सिक्योरिटी लैप्सेस बताया उन्होंने और गृह मंत्रालय के फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि CRPF के विमान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, मतलब प्लेन मांगा गया था नहीं, जिसके कारण जवान सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे थे। उनकी यह बेबाकी उन्हें विवादों में ले आई, लेकिन उनकी सच्चाई की आवाज ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय भी बनाया। सत्यपाल मलिक का सबसे बड़ा योगदान था किसान आंदोलन 2020-21 के दौरान उनकी निर्भीक आवाज। उन्होंने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा, किसानों को अपमानित करके वापस नहीं भेजा जा सकता, और यह भी उजागर किया कि इस आंदोलन में से अधिक किसानों की मृत्यु हुई, जिस पर सरकार की चुप्पी को उन्होंने आलोचना का विषय बनाया। फ्रेंड्स, उनकी यह स्पष्टवादिता उन्हें एक जन नेता के रूप में स्थापित करती है, जो सत्ता के सामने झुकने से इनकार करता था। मलिक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाई। जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और गोवा में कोविड-19 जो था प्रबंधन मैनेजमेंट पर उनकी टिप्पणियां चर्चा में रहीं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 150 करोड़ रुपए तक की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनकी यह ईमानदारी और साहस उन्हें एक अलग पहचान देता है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। वे डायबिटिक, किडनी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप,
मोटापा और स्लीप एपनिया जैसी बीमारियां थी उन्हें। इसी साल 11 मई को उन्हें जटिल मूत्र मार्ग संक्रमण यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी रही और उन्होंने मल्टी ऑर्गन फेलियर और सेप्टिक शॉक का सामना किया। और आज यानी 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पे करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा की गई। क्या लिखा गया? पूर्व गवर्नर चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक जी नहीं रहे। सत्यपाल मलिक की पत्नी इकबाल कौर संधू एक शिक्षिका और पर्यावरणविद हैं। उनके बेटे देव कबीर एक प्रसिद्ध ग्राफिक डिजाइनर हैं, जिन्होंने बीरा बियर का लोगो डिजाइन किया है। मलिक को इतिहास, संगीत और फोटोग्राफी में गहरी रुचि थी और उन्होंने राजनीति पर कई किताबें भी लिखी। उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जी ने कहा, किसानों की मुखर आवाज और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का निधन अत्यंत दुखद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैडम जो है, उन्होंने भी उनके साहसिक बयानबाजी की सराहना करी और कहा उन्होंने कुछ ऐसी सच्चाइयों को उजागर किया जो कहने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। सत्यपाल मलिक एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उनकी बेबाकी, किसानों के प्रति उनका समर्पण और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई उन्हें एक सच्चे जननायक के रूप में अमर बनाती है। वह एक समाजवादी योद्धा थे जिन्होंने अपने विचारों को कभी छिपाया नहीं, चाहे वह सत्ता के गलियारों में हो या जनता के बीच। फ्रेंड्स, आज उनकी मृत्यु के साथ एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी आवाज और साहस हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ओम शांति। मैं आशीष रेनो, आप देख रहे थे अंजिप्ट। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप क्या देख रहे थे? न्यूज अंजिप्ट। धन्यवाद। हरे ओम नमः शिवाय।